हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ द अनदर पार्ट ऑफ हिस्ट्री सीरीज़। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। अगर आपने अब तक चैनल पर हिस्ट्री सीरीज़ और पॉलिटी सीरीज़ की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वो भी जाकर देख लीजिए। और साथ ही साथ JMI सर्टिफिकेट कोर्स की प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, उसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसीलिए और नवंबर में आपको पूरा फुल फ्लेज कोर्स, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है इस ईयर, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस के साथ पूरा अच्छे से कैसे प्रिपरेशन करनी है, उन सारी वीडियोस को लेकर हम आएंगे नवंबर के स्टार्टिंग में। तो हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब नहीं करा अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। और 4 पार्ट्स में 100 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, तो इसीलिए इस पीडीएफ का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 101 क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Question number 1 is, the name of the operation started by the British government to the arrest the leaders of Quit India movement was। यहाँ पर उस ऑपरेशन का नाम पूछा गया है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा था लीडर्स को, क्विट इंडिया मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करने के लिए जो ऑपरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा था उसका नाम पूछा गया है। तो उसका नाम क्या था? ऑपरेशन थंडरबोल्ट। सी इज़ द राइट आंसर। ऑपरेशन थंडरबोल्ट था उस ऑपरेशन का नाम, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लीडर्स के अगेंस्ट उनको अरेस्ट करने के लिए, उनका मूवमेंट रुकवाने के लिए, उनको अरेस्ट करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन थंडरबोल्ट। और क्विट इंडिया मूवमेंट के जो लीडर थे वो कौन थे? महात्मा गांधी जी और महात्मा गांधी जी के अलावा जो लीडर्स थे कौन कौन थे? उनके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, सेकेंड, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी एंड खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके अलावा भी बहुत सारे लीडर्स थे बट ये मेन थे, तो इनको याद रखिएगा। इनके अलावा राजेंद्र प्रसाद भी थे, इनको भी याद रखिएगा कि इसमें जो मेन लीडर्स थे उनमें राजेंद्र प्रसाद भी थे। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये लीडर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट के, और इनके अगेंस्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑपरेशन स्टार्ट करा था उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन थंडरबोल्ट। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हिंदू महासभा वॉज ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1914 एट। हिंदू महासभा ऑर्गेनाइज हुई थी फर्स्ट टाइम 1914 में। यहाँ पर आपको ईयर दिख गया। हिंदू महासभा किस ईयर में ऑर्गेनाइज हुई थी? 1914 में। यहाँ पे प्लेस पूछी जा रही है कि फर्स्ट टाइम हिंदू महासभा कौन सी प्लेस पर ऑर्गेनाइज हुई थी? वो प्लेस थी हरिद्वार। ए इज़ द राइट आंसर। हिंदू महासभा वॉज ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1914 एट हरिद्वार। 1914 में ऑर्गेनाइज करी गई थी। कहाँ पर हुई थी? हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। भारत रत्न कौन सा अवार्ड है? हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट रिसिपिएंट कौन थे भारत रत्न अवार्ड के? तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सीवी रमन, सी गोपालाचार्य और डॉक्टर राधाकृष्णन, इन तीनों को ही दिया गया था जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था भारत रत्न। कब हुआ है? 1954 में भारत रत्न अवार्ड स्टार्ट हुआ है। और जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ तो किनको दिया गया था? 3 लोगों को मिला था, सीवी रमन, सी राजगोपालाचार्य और डॉक्टर राधाकृष्णन। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि भारत रत्न जो है वो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव, सीवी रमन, सी गोपालाचार्य, डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Gandhi may die but Gandhism will remain forever. In which session of Indian National Congress गांधी जी said this? गांधी जी ने ये स्टेटमेंट कब दी थी? कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में दी थी गांधी जी ने ये स्टेटमेंट? गांधी में डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉर एवर। सो राइट आंसर इज ए, लखनऊ सेशन था 1916। लखनऊ सेशन 1916 में गांधी जी ने ये बात कही थी कि गांधी में डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉर एवर। ये कही थी लखनऊ सेशन 1916 में।
A is the right answer. Next question is, the term diarchy was used in Government of India 1919. It was a first step towards which of the following? तो ये फर्स्ट स्टेप किसके टूवर्ड्स था? ये था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के. According to this question, A is the right answer. Local self-government is the right answer. The term diarchy was used in Government of India Act 1919. ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी अच्छे समझा चुकी हूँ. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. It was a first step towards local self-government. A is the right answer. Next question is, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे. Next question is, Champaran Satyagraha was the first to be started, but the word Satyagraha was used for the first time in which of the following? फर्स्ट टाइम जो वर्ड सत्याग्रह है इसमें पूछा जा रहा है कि सत्याग्रह वर्ड फर्स्ट टाइम कब यूज़ करा गया था. तो वो कब करा था? एंटी रॉलेट एजिटेशन के टाइम पे. और रॉलेट एक्ट कब हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919. मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में ही पढ़ा चुकी हूँ. रॉलेट एक्ट 1919. इसको भी किसने लीड करा था? गांधी जी ने लीड करा था. और इस एक्ट के अगेंस्ट ही निकला था एंटी रॉलेट एजिटेशन. और उस टाइम पे ही फर्स्ट टाइम वर्ड सत्याग्रह यूज़ करा गया था. एंटी रॉलेट एजिटेशन. ए इज द. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग माउंटबेटन प्लान, सिया फॉर्मूला, वेवल प्लान एंड कैबिनेट मिशन इस क्रोनोलॉजिकली अर्लीस्ट. यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली पूछा गया है कि इन सारे प्लान में सबसे पहले क्रोनोलॉजिकली कौन सा है? क्रोनोलॉजिकली अर्लीस्ट. सो इसके लिए आपको इन सब के ईयर पता होना चाहिए. तो इनकी ईयर देख लीजिए पहले. इनके ईयर क्या है? सिया फॉर्मूला 1944, वेवल प्लान 1945, कैबिनेट मिशन 1946. कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में आपको पॉलिटी सीरीज़ में काफ़ी अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ. जिन्होंने नहीं देखा वो जाके वीडियो देख लें. माउंटबेटन प्लान 1947. तो अर्लीस्ट यहाँ पे पूछा गया कि क्रोनोलॉजिकली अर्लीस्ट कौन सा प्लान था. सो राइट आंसर इज ए, सिया फॉर्मूला. क्योंकि ये कब आया? 1944 में. नेक्स्ट प्लान आया 1945 में. कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में. एंड माउंटबेटन प्लान 1947 में. ये बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली है. इसको अच्छे से ऐसे याद रखिएगा. और 44 से 47 तक लगातार हैं ये, तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए हूवर प्राइज. कौन से फर्स्ट इंडियन रहे जिन्होंने विन करा हूवर प्राइज? सो राइट आंसर इज APJ अब्दुल कलाम. APJ अब्दुल कलाम ने विन करा था. फर्स्ट इंडियन रहे थे जिन्होंने हूवर प्राइज विन करा था. और ये हूवर मेडल है क्या? ये अमेरिकन इंजीनियरिंग प्राइज़ है. और ये मिला था APJ अब्दुल कलाम जी को 2008 में. ये 2008 में APJ अब्दुल कलाम जी को मिला था. और ये अमेरिकन इंजीनियरिंग प्राइज़ है. सो फर्स्ट इंडियन कौन रहे थे हूवर प्राइज़ को विन करने वाले? वो थे APJ अब्दुल कलाम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नौरोजी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में दादा भाई नौरोजी फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट चुने गए थे? सो राइट आंसर इज बी, कोलकाता सेशन. बी इज द राइट आंसर. कोलकाता सेशन. दादा भाई नौरोजी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियन नेशनल कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बने थे फर्स्ट टाइम. कौन से सेशन में? कोलकाता सेशन में. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. तो क्विट इंडिया मूवमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है और वो सही है कि नहीं ये बताना है. सो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है. इट वॉज ए लीडरलेस मूवमेंट विद द रिजाइन ऑफ मूवमेंट इन द हैंड्स ऑफ द मैसेस. सेकेंड है, इट वॉज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द आउटब्रेक ऑफ वायलेंस थ्रू गांधी हैड गिवन ए कॉल फॉर द determined but passive resistance do or die. The movement failed in terms of achieving immediate objective. So the right answer is D. 1, 2 and 3 ये तीनों ही बातें सही हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर के. क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से ईयर में हुआ था? 1942 में.
क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से ईयर में हुआ था? 1942। और हुआ कब था? अगस्त में। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कब हुआ था, अगस्त में 1942 में। सो राइट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों बातें ही क्विट इंडिया मूवमेंट से रिगार्डिंग सही हैं बिल्कुल। और क्विट इंडिया मूवमेंट में ही गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई। ये स्लोगन भी पूछ लेते हैं कितनी बार कि कौन से मूवमेंट में ये जो स्लोगन दिया गया था डू और डाई, तो ये दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। और कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये स्लोगन दिया किसने था, डू और डाई का स्लोगन। तो डू और डाई का जो स्लोगन दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था गांधी जी ने। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। तो स्लोगन्स भी आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लीड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन हैदराबाद? किसने लीड करा था 1857 का रिवॉल्ट हैदराबाद में? राइट आंसर इज ए, सोनाजी पंत। सोनाजी पंत लीड द रिवॉल्ट 1857 इन हैदराबाद। सोनाजी पंत लीड द रिवॉल्ट 1857 इन हैदराबाद। 1857 की जब बात हो रही थी यहाँ पे, तो 1857 से रिगार्डिंग आप एक और चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 1857 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह डिमोलिश हुई थी, ख़त्म हुई थी पूरी तरह। कब? 1857 में। 600 में आई थी इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, और ख़त्म कब हुई थी? 1857 में। और 1858 से क्राउन रूल स्टार्ट हुआ था। कंपनी रूल ख़त्म हुआ था 1857 में, और क्राउन रूल स्टार्ट होता 1858 से, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, पॉलिटी की भी और हिस्ट्री सीरीज़ में भी। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोस आगे मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड? यहाँ पे आपको फुल फॉर्म देख लीजिए, मिल गई। अगर आपसे कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि HSRA की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंड हुई थी? सो राइट आंसर इज, ये फाउंड कौन से ईयर में हुई है? 1928 में फाउंड हुई है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड इन 1828। 1828 में इसका फाउंडेशन हुआ था 1828 में। और कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। सी इज दी राइट आंसर। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और कौन से ईयर में हुआ था? 1928 में हुआ था। कौन से ईयर में हुआ था? 1928 में हुआ था। और किसने किया था? फिरोज शाह कोटला ने। फिरोज शाह कोटला ने करा था 1928 में। और कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। और नाम क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स रॉट तारीख़ अल्फ़ी? यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से ऑथर ने लिखी है तारीख़ अल्फ़ी? तो राइट आंसर इज डी, मौला दाऊद ने लिखी है तारीख़ अल्फ़ी। डी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स रोट अकबर शाही श्रीनगर पन? यहाँ पे श्रीनगर है, ये श्रीनगर है, श्रीनगर पन। सो राइट आंसर इज पद्मा शंकर। सी इज़ दी राइट आंसर, पद्मा शंकर। और ये कौन थे? ये जैन स्कॉलर थे पद्मा शंकर, जिन्होंने लिखी है अकबर शाही श्रीनगर दर्पण। अकबर शाही श्रीनगर दर्पण किसने लिखी है? पद्मा शंकर ने। अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके राइटर्स के नाम आपको पता होने चाहिए, उनका ईयर पता होना चाहिए, उनकी लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हिस्ट्री ऑनर्स के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको हर अपडेट टाइमली मिलती रहे। सो यहाँ पे क्या है? अकबर शाही श्रीनगर दर्पण किसने लिखी है? पद्मा शंकर ने। कौन थे? जैन स्कॉलर थे। कौन थे ये? जैन स्कॉलर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर रॉट
चंद्रयान कौन से ऑथर ने लिखी है चंद्रयान? सो द राइट आंसर इज मौला दाऊद। बी इज द राइट आंसर, मौला दाऊद ने लिखी है। सो ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है मौला दाऊद ने। ऑथर कौन है इसके? चंद्रयान के। चंद्रयान के ऑथर हैं मौला दाऊद। और मौला दाऊद कौन थे? फर्स्ट पोइट थे। फर्स्ट पोइट थे किसके? आइडियोलॉजी। फर्स्ट पोइट थे आइडियोलॉजी ऑफ सूफिज्म के। तो मौला दाऊद से रिलेटेड आप ये इन्फॉर्मेशन भी याद रखेंगे कि ये फर्स्ट पोइट थे आइडियोलॉजी ऑफ सूफिज्म में, और मौला दाऊद ने ही ये बुक लिखी है चंद्रयान। और इससे ऊपर जो अभी हमने पढ़ा मौला दाऊद से रिगार्डिंग वो भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट यहाँ पर मौला दाऊद की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो कि आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट यही है कि ये फर्स्ट पोइट थे आइडियोलॉजी ऑफ सूफिज्म के। आपको अगर और पढ़ना होगा तो आप वीडियो पॉज करके इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी फाउंडेड द सत्याग्रह सभा टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी। गांधी जी ने फाउंड करी थी सत्याग्रह सभा किस प्रोटेस्ट जो उनका था किसके अगेंस्ट था? अभी हमने पढ़ा था कि सत्याग्रह वर्ड कौन से उसमें फर्स्ट टाइम यूज़ करा गया था, कौन से प्रोटेस्ट में? तो वो था हमारा रॉलेट एक्ट। तो यहाँ पर भी आंसर यही है, गांधी जी फाउंडेड दी सत्याग्रह सभा टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट कौन से ईयर में हुआ था? 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, चाहे वह स्कूल में MCQ में दे दें या आप कोई भी एंट्रेंस देने जाते हैं अगर हिस्ट्री से रिलेटेड या कहीं भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो रॉलेट एक्ट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेते हैं। तो रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, याद रखिएगा ये चीज़। कब हुआ था रॉलेट एक्ट? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द एनी बसंत? तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट इज शी लीड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी। She was the first president of Indian Home Rule League 1916. So the right answer is B. Only one. B is the right answer. Only one. That means कि एनी बसंत से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है? शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। बट यहाँ पर जो सॉल्ट सत्याग्रह की बात हो रही है महात्मा गांधी जी के साथ, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ कि सॉल्ट सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ किसने लीड करा था? महात्मा गांधी जी थे, उनके साथ जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उनके साथ कौन थी? सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी थी। तो फीमेल लेडी जो थी वो सरोजनी नायडू जी थी और एनी बसंत नहीं थी, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है? 1। तो सेकंड स्टेटमेंट ऐसे गलत होगी क्योंकि महात्मा गांधी जी के साथ एनी बसंत नहीं थी, सरोजनी नायडू जी थी। और यहाँ पर क्या है? शी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन होम रूल लीग। तो ये भी गलत है कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं थी होम रूल लीग की। नीचे देखते हैं, मैंने आपको नोट्स में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है पूरी। ये देखें जो मैं आपको बता चुकी हूँ पूरा कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। सेकंड क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि सरोजनी नायडू जी ने लीड करा था सॉल्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के साथ। और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जॉब्स वेविस्टा वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल होम रूल लीग 1916। और यहाँ पे एनी बसंत से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आप यहाँ पे ये भी याद रख लीजिएगा कि होम रूल लीग 1916 में हुई थी। कब हुई थी? होम रूल लीग 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू? कौन रिस्पॉन्सिबल होते थे लैंड रेवेन्यू के लिए? टाइम पीरियड देख लीजिए किनका पूछा गया वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। सो राइट आंसर इज सी, कलेक्टर्स। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे रिस्पॉन्सिबल कलेक्शन के, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के कौन रिस्पॉन्सिबल होते थे? कलेक्टर्स। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया? फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ कौन थे इंडिया के? बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिन। मैं आपको ये बहुत बार बता चुकी हूँ, लॉर्ड कैनिन जो थे वो फर्स्ट वॉइसरॉय थे एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। क्या थे ये? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिन। बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी वो एक बार जाके देख लें, क्योंकि प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने
लॉर्ड कैनिंग के रिगार्डिंग और उनके टर्म पीरियड के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताई है। तो अगर आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जा करके। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द मराठी लैंग्वेज। कौन सा न्यूज़पेपर मराठी लैंग्वेज में फर्स्ट था? सो द राइट आंसर इज दर्पण। ए इज़ द राइट आंसर। दर्पण न्यूज़पेपर वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द मराठी लैंग्वेज। दर्पण न्यूज़पेपर याद रखिएगा, लैंग्वेज कौन सी थी? मराठी लैंग्वेज थी। और फर्स्ट न्यूज़पेपर था दर्पण जो मराठी लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हुआ ए। दर्पण न्यूज़पेपर वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द मराठी लैंग्वेज। ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए कि दर्पण न्यूज़पेपर स्टार्ट कब हुआ था, और ये वीकली न्यूज़पेपर था, डेली न्यूज़पेपर नहीं था, ये वीकली न्यूज़पेपर था जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करा गया था मराठी लैंग्वेज में, और इसका नाम था दर्पण, जो मैं आपके ऊपर ही बता चुकी हूँ। स्टार्ट कब हुआ था? 1832 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1832 में स्टार्ट हुआ था। और किसने स्टार्ट करा था? बाल शास्त्री जम्बेकर ने। बाल शास्त्री जम्बेकर जी ने स्टार्ट करा था 1832 में। वीकली न्यूज़पेपर था, इसका नाम था दर्पण, और ये फर्स्ट न्यूज़पेपर था मराठी लैंग्वेज का। आई होप कि आपको चीज़ें वीडियो देखते हुए याद हो जाती होंगी और ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता होगा आपको बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड नदवतुल उलमा। नदवतुल उलमा आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उनको इसको फाउंड किसने करा है नदवतुल उलमा को? तो ये करा है शिबली नोमानी जी ने। ये एक मदरसा कह लीजिए, यूनिवर्सिटी कह लीजिए, ये नदवतुल उलमा है, मदरसा है, काफ़ी बड़ा और अच्छा मदरसा है, लखनऊ में है ये। और इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? ये फाउंडेड बाय शिबली नोमानी जी के ज़रिए हुआ था ये, और लखनऊ में है ये। और इसका ईयर क्या है? 1894। 1894। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1818 में हुई थी। ए इज़ द राइट आंसर। 1818 में हुई थी फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश इंडिया में। और कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। यहाँ पे आपके लिए जगह का नाम भी दिया गया है फोर्ट established at Fort Gloucester near Kolkata. It was also known as Boria Cotton Mill. It was also known as Boria Cotton Mill. ईयर क्या है? 1818 है ईयर, 1818 याद रखिएगा ईयर। फर्स्ट कॉटन मिल कब हुई स्टैब्लिश इंडिया में? 1818 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वास्को डी गामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। यह आपके लिए हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वास्को डी गामा डिस्कवर सी रूट टू इंडिया कौन से ईयर में करा था उन्होंने सी रूट डिस्कवर इंडिया का? सो द राइट आंसर इज 1498। डी इज द राइट आंसर। वास्को डी गामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया 1498। डी इज़ दी राइट आंसर। 1498 डी इज़ दी राइट आंसर। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे? तो मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट गवर्नर जनरल जो रहे थे वो हमारे रहे थे लॉर्ड कैनिन, और लॉर्ड कैनिन ही फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया रहे थे। अभी मैंने आपको पढ़ाया ये भी चीज़। और 1857 में मैंने आपको बताया था कि कंपनी रूल जो है वो पूरी तरह डिमोलिश्ड हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह ख़त्म हो गई थी 1857 में। तो 1857 में लास्ट जो हमारे गवर्नर जनरल रहे थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे वो थे लॉर्ड कैनिन। और उसके बाद 1858 में इन्हें ही फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया था। गवर्नर जनरल का टर्म ख़त्म हुआ था 1857 में, क्योंकि कंपनी रूल ख़त्म हो गया था। जब क्राउन रूल स्टार्ट हुआ है 1858 में, क्राउन रूल स्टार्ट हुआ है कब? 1858 में। तब लॉर्ड कैनिन को जब उन्होंने न्यू टर्म स्टार्ट करी थी गवर्नर जनरल की हटा के वॉइस रॉय की, तो उन्होंने स्टार्ट किया ये हमारे लास्ट गवर्नर जनरल हो गए थे, और फिर फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्हें ही वॉइस रॉय की पोस्ट दी गई थी। तो फर्स्ट वॉइस रॉय भी यही थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी यही रहे थे। तो रिवॉल्ट के टाइम पे 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे तो जो गवर्नर जनरल रहे थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिन। बी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द टाइटल राजा टू राम मोहन रॉय। राजा टाइटल किसने दिया था राम मोहन रॉय को, जिन्हें हम जानते हैं आज पूरा राजा राम मोहन रॉय के नाम से जानते हैं। तो ये जो राजा था ये उनको टाइटल दिया गया था, उनका नाम क्या था राम मोहन रॉय, और उनको टाइटल ये किसने दिया था राजा, ये दिया था अकबर सेकंड ने। बी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्योंकि ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द टाइटल राजा टू मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय को किसने दिया था ये टाइटल, अकबर सेकंड ने। बी इज़ द राइट आंसर। अकबर सेकंड ने ये टाइटल दिया था राम मोहन रॉय को राजा का। तो इनका पूरा नाम क्या हो गया जो आज हम इसी नाम से नहीं जानते हैं, राजा राम मोहन रॉय। राजा इनका नाम नहीं था, राजा इनका टाइटल था और ये दिया था अकबर सेकंड ने। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।